क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये नाशेष कुनीति वृत्ति सरितः, प्रेक्षावतां शोषितः, यद वाचोप्यकलंक नीति रुचिराः, तत्त्वार्थ सार्थद्युतः, सश्री स्वामी समंत भद्रयतिव्रत, भूयात् विभुर्भानुमान्, विद्यानंद घन प्रदो नगदियां, स्याद्वाद मार्गाग्रणी, स्याद्वाद मार्गाग्रणी। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है, वो श्लोक आचार्य विद्यानंद स्वामी द्वारा रचित अष्टसहस्री के अंतिम परिच्छेद का, यानी कि 10वें परिच्छेद का अंतिम उपसंहार कलश है। हम लोगों ने पहले भी हर परिच्छेद के अंतिम कलश का पाठ किया है, उसका अर्थ समझा है, और अब ये 10वां परिच्छेद पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए आज मैंने 10वां परिच्छेद का जो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अंतिम श्लोक लिखा है उसका पाठ किया है। इसकी प्रकृति भी लगभग वैसी ही है जैसी हमने पहले अन्य परिच्छेदों के अंतिम कलश के रूप में देखी थी। अब देखते हैं जरा इसका क्या हिंदी में अर्थ है, क्या इसका भाव है। ये न माने जिनके द्वारा, अशेष माने सारी, कुनीति गलत नीति, अन्याय, अन्याय की वृत्तियां और उनकी उन रूपी सरितः माने नदियां, जिन्होंने संपूर्ण कुनीति वृत्ति रूपी नदियों को शोषितः सुखा दिया है। प्रेक्षावताम, प्रेक्षावताम माने बड़े बड़े विद्वानों की, बड़े बड़े दार्शनिकों की। प्रेक्षावताम माने दार्शनिक, जिन्होंने दार्शनिकों की सारी कुनीति रूपी वृत्तियों की जितनी भी नदियां बहाई गई हैं, उन सब को जिन्होंने सुखा दिया। दुनिया में ऐसे बहुत दार्शनिक हैं जिन्होंने दर्शन के नाम पर कुनीति की नदियां बहाई इस देश में, इस पृथ्वी पर। वे सारी कुनीति की नदियां जिन्होंने सुखा दी। बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, जिन्होंने दर्शन के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, विद्वत्ता के नाम पर इस धरती पर एकांतवाद की नदियां बहाई गई। एकांतवाद की नदियों को ही यहाँ कहा है कुनीति। एकांतवाद से बड़ी कुनीति कोई नहीं हो सकती। अनीति ही नहीं, कुनीति, खोटी नीति जो कुमार्ग पर ले जाए वो कुनीति।
तो जिसने अशेष कुनीति वृत्ति रूपी नदियों को सुखा दिया, यद्वाचोप्यकलंक नीति रुचिरः तत्वार्थ सार्थद्युतः, और जिनके वचन अकलंक नीति वाले थे, जिनके वचन निष्कलंक नीति वाले थे, निर्दोष थे, कलंक रहित नीति, स्यादवाद में वचन वही अकलंक नीति है, निर्दोष नीति है, वही नीति है, वही सुनीति है। तो जिनके वचनों से सारी कुनीति रूपी नदियां सूख गई, और जिनके वचन अकलंक नीति से के कारण रुचिर है, रुचिर माने प्रिय, रुचिर माने सुंदर, ऐसी कलकल नदी बह रही है, जिनके वचनों से ऐसी अकलंक नीति की नदी प्रवाहित हो रही है कि जो बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही प्यारी है, बहुत मन लगने वाली है, प्रिय है, आकर्षक है, अच्छी है, तत्वार्थ सार्थ द्युति, और जिसमें तत्वार्थों का भली भांति प्रकाश होता है, द्युति, जो तत्वार्थों को अपने सही अर्थ के अनुसार प्रकाशित करती है, जैसा अर्थ है वैसा ही प्रकाशित करती है। जिनकी अकलंक नीति तत्वार्थों को जैसे हैं वैसे ही द्योतित करती है। द्युत माने प्रकाशित करना, द्योतित करती है। सा वह श्री स्वामी समंत भद्र, कौन है वो? वे हैं स्वामी समंत भद्र, वे श्री स्वामी समंत भद्र। यति भ्रत, यतियों के भी जो भरण पोषण करने वाले हैं, यतियों के भी जो आधार हैं, ऐसे समंत भद्राचार्य। यति भ्रत, यतियों के भी पति हैं, यतियों के भी जो आधार है। भूयात होवें, विभू, और कैसे हैं वे? विभू हैं, व्यापक हैं, और भानुमान, हाँ स्वामी भी है। यति भ्रत, भ्रत माने उनके आधार, भरण पोषण करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले। भूयात होवे विभू भानुमान, भानुमान माने सूर्य के समान, जो सूर्य के समान थे, ऐसे स्वामी समंत भद्र। ऐस भूयात होवे, क्या होवे? विद्यानंद घन प्रदो भूयात, वे विद्या और आनंद का घन प्रदान करे। विद्या का घन माने केवल ज्ञान, आनंद का घन माने वीतरागता, अनंत सुख, अनंत चतुष्टय। वे अनंत चतुष्टय देने वाले हों हमारे लिए। ये जो हमने उनके ग्रंथ का स्वाध्याय किया, तो वे हमारे लिए उनका हमारा ये स्वाध्याय विद्यानंद घन देने वाला सिद्ध हो, हमें अपार विद्या देने वाला सिद्ध हो, हमें अपार आनंद देने वाला हो। अनग धियाम, जो भी निर्मल बुद्धि के धारक है, जिनकी विशुद्धि है, जो निकट भव्य है, जिनकी काल लब्धि आई है, ऐसे जीवों को आचार्य समंत भद्र के वचन
वो विद्यानंद घन देने वाले हैं। और कैसे हैं वे समंत भद्र महाराज? तो उनका एक और विशेषण, स्यादवाद मार्गाग्रणी। वे स्यादवाद मार्ग के अग्रणी हैं, आगे आगे चलने वाले। स्यादवाद मार्ग को, स्यादवाद रूपी मार्ग के अग्रणी हैं। अग्रणी माने सबसे आगे चलने वाले नेता, स्यादवाद मार्ग के जो नेता हैं। हाँ, उनके पीछे बहुत लोग जिस स्यादवाद मार्ग पर चले आए, वे समंत भद्र महाराज हमको विद्यानंद घन प्रदान करने वाले होवे। इस विद्या का अभ्यास हमें अनंत ज्ञान और अनंत सुख देने वाला सिद्ध हो। विद्या, कल हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए हमारी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक वाक्य बोला अपना भाषण शुरू करते हुए। उन्होंने कहा, विद्या कभी वंद्या नहीं होती। यहां से उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। विद्या कभी वंध्या नहीं होती, ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता, ज्ञान का फल मिलता ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि विद्या पढ़कर क्या फायदा, न्याय पढ़कर क्या फायदा, ये पढ़ूंगा तो क्या फायदा। तो ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता। ज्ञान में फलम ज्ञाने, सब बताया ना। उपेक्षा फल माध्यस्य शेषस्यादान हानदी पूर्वम वा ज्ञान नाशो वा। तो ये सब ज्ञान के फल है। विद्या कभी भी वंद्या नहीं होती, विद्या कभी निष्फल नहीं होती। तो ये जो हमने विद्याभ्यास किया है, इस विद्याभ्यास का क्या फल हो, क्या चाहिए, क्या मिले, तो तुच्छ अभिलाषा नहीं करना। इस विद्या का फल हमें घन घन घना घनी विद्या मिले, घना ज्ञान मिले, केवल ज्ञान मिले, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, वो मिले हमको, युगपत सर्व भाषणम वाला। और हमको उपेक्षा मिले। उपेक्षा माने आनंद, आनंद घन मिले, आनंद घन, आनंद घन। देखो आनंद घन तो कितना बढ़िया है। और इसमें, इस श्लोक में प्रकारांतर से अर्थ लगाओ तो अर्थ भी निकलते हैं, और ना लगाओ तो तीन नाम भी आ गए। आचार्य समंत भद्र का नाम भी आ गया, अकलंकाचार्य का नाम भी आ गया, और विद्यानंद का नाम भी आ गया। तीनों का नाम आ गया, और तीनों का नाम नाम बनकर भी आ गया और विशेषण बनकर के भी आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर सार गर्भित सरस कलश है ये। नाशेष कुनीति वृत्ति सरितः प्रेक्षावतां शोषिता यद वाचोप्यकलंकनीति रुचिराः तत्त्वार्थ सार्थद्युतः स श्री स्वामी समंत भद्रयतिव्रत भूयात् विभुर्भानुमान् विद्यानंद घन प्रदो नघधियाम स्याद्वाद मार्गाग्रणी शार्दूल विक्रीडितम। तो ये बहुत अच्छा कलश है। आज मैंने इसको मंगलाचरण के रूप में पढ़ा है। हम आचार्य समंत भद्र स्वामी को, आचार्य अकलंक देव को
और आचार्य विद्यानंद स्वामी को सबको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। और अब हम चलते हैं आप्त मीमांसा पर, जहां हम 113वीं कारिका पढ़ रहे हैं। 113वीं कारिका को एक बार रिपीट करके देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया, और फिर 114वीं कारिका भी देखेंगे। देखो 113 नंबर की कारिका क्या कह रही है। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। कितनी भी बात करो उसमें कई बातें छुपी हुई है, इसलिए मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत सार गर्भित कारिका है। 113 विधेयमीप्सितार्थांगम प्रतिषेध्या विरोधियत तथैवादेय हेयत्वम इति स्याद्वाद संस्थिति। देखो विधेय भी ईप्सित अर्थ का एक अंग है और वो प्रतिषेध का अविरोधी होता है। विधि और निषेध दोनों अविनाभावी है। जैसे अब तक नित्य अनित्य, भेद अभेद, द्वैत अद्वैत दो धर्म बनाए, ऐसे ही समझ लो यहाँ पर विधि निषेध है। और विधि निषेध का विरोधी नहीं है, अविरोधी है। निषेध विधि का विरोधी नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि विधि निषेध का विरोधी है और निषेध विधि का विरोधी है, लेकिन वास्तव में विधि और निषेध दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। और वो कोई भी क्रिया करना हो तो विधेय उसका एक अंग होता है, प्रतिषेध्य उसका अपर भाग होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे एक दीवार के दो भाग होते हैं, एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग को नहीं लिया जा सकता। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को छोड़कर दूसरे को नहीं पकड़ा जा सकता। इसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्के के एक पहलू को कोई पकड़कर अलग ले जाए, ये संभव नहीं है। इसी तरह कोई भी प्रवृत्ति तभी संभव होगी, हेयोपादेय की व्यवस्था तभी संभव होगी जब विधि निषेध दोनों समझे जाएंगे। विधि निषेध का पूरक है और निषेध विधि का पूरक है। तदनुसार ही, तथैव, तथैव माने तदनुसार ही, उसी के अनुसार, आदेयत्वम हेयत्वम, उसी के, ये तीसरा चरण बहुत ध्यान देने लायक है, बहुत बारीक बात है। तथैवादेय हेयत्वम, कुछ भी काम करना है, कोई भी प्रवृत्ति करनी है, XYZ कोई भी प्रवृत्ति, अगर हमने कहा है कि बाजार से जाकर सेव फल लेकर आओ, तो उसमें एक विधि है लेकिन बहुत कुछ निषेध भी है। जो विधि निषेध दोनों को समझेगा वो ही आदेय हेय रूप प्रवृत्ति कर पाए। प्रवृत्ति किसका नाम? हेयोपादेय रूप आचरण को प्रवृत्ति कहते हैं। और हेयोपादेय दोनों पेयर है। हेय के बिना उपादेय नहीं होता और उपादेय के बिना हेय नहीं होता। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं। ऐसा कथमपि संभव नहीं है। यदि यहां से कोई दिल्ली से कोई मुझे कहे कि बंबई जाओ, तो बंबई जाओ इसका मतलब है दिल्ली छोड़ो। ये बात बनी हुई है हर वाक्य में।
लेट जाओ कहा मतलब बैठो मत, बैठो मतलब लेटो मत, खड़े मत हो। वहां पर बहुत बारीक बात है, यदि तुम्हें सचमुच प्रवृत्ति करनी है तो क्या हेय है वो भी जानना जरूरी है, और क्या उपादेय है वो भी जानना जरूरी है। और बिल्कुल सच है, हेय पूर्वक ही उपादेय हो सकता है, उपादेय पूर्वक ही हेय हो। जैसे कोई भाव अभाव के बिना नहीं बनता है, अभाव भाव के बिना नहीं बनता है, जैसे अवक्तव्य वक्तव्य के बिना नहीं बनता है, वक्तव्य अवक्तव्य के बिना नहीं बनता है, नित्य अनित्य के बिना नहीं बनता है, द्वैत अद्वैत के बिना नहीं बनता है, अद्वैत द्वैत के बिना नहीं बनता है। ठीक ऐसे ही हेय उपादेय के बिना नहीं बन सकता, और उपादेय हेय के बिना नहीं बन सकता। और हेय और उपादेय ये दो प्रवृत्ति के अंग हैं। प्रवृत्ति के कोई भी प्रवृत्ति की जाती है तो उसके दो पार्ट होते हैं, कुछ छोड़ा जाता है और कुछ ग्रहण किया जाता है। इसी को एक शब्द में प्रवृत्ति कहते हैं। और ये प्रवृत्ति तभी संभव है जब उसके विधेय को भी समझा जाए और उसके प्रतिषेध को भी समझा जाए, तभी समीचीन प्रवृत्ति होती है। और ऐसी समीचीन प्रवृत्ति जगत में भी देखी जाती है। हर कथन में विधि भी होती है और निषेध भी होता है, निषेध भी होता है तो विधि भी होता है। ये दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इति स्याद्वाद संस्थिति, इससे भली भांति सिद्ध होता है कि स्याद्वाद है। ऐसी बहुत सुंदर ये चर्चा चली और इसमें बड़े अच्छे ढंग से स्यात्कार का क्या मतलब होता है, एवकार का क्या मतलब होता है, ये भी चर्चा हमने की। स्यात्कार और एवकार भी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। इनकी स्थिति निश्चय व्यवहार जैसी नहीं है, एक दूसरे का काटते नहीं है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। स्यात शब्द, स्यात्कार का प्रयोग, ये लाइन ध्यान देने लायक, स्यात्कार और एवकार दोनों का अलग अलग महत्व है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। स्यात्कार का प्रयोजन है अनुक्त धर्मों की स्वीकृति, स्यात्कार का प्रयोजन है अनुक्त धर्मों की स्वीकृति, प्रतिपक्ष की स्वीकृति। वस्तु में जो उसका विरोधी धर्म उसी के समबल का उसी समय विराजमान है, उसी हैसियत से उसकी स्वीकृति कराना, उसका निराकरण न होने देना, ये स्यात् पद का प्रयोजन है। और एव का प्रयोजन क्या है? अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति। ये बहुत खास पंक्ति है। एवकार किस लिए लगाया जाता है? दो वाक्य बोल रहे हैं वैसे तो, इष्ट अर्थ का अवधारण और अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति। देखो यहाँ अनिष्ट शब्द का अर्थ भी समझना अच्छे से। अनिष्ट माने बुरा नहीं, इष्ट माने इच्छित, वांटेड। संस्कृत में इस धातु है चाहने के अर्थ में। इस इसु गमी यमाम छह, उसी से इच्छा बनती है। तो इष्ट माने अच्छा नहीं, अनिष्ट माने बुरा नहीं, इष्ट माने इच्छित
और अनिष्ट माने अनिच्छित, जो वहां पर हम नहीं कहना चाहते हैं। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं खास, इतना बढ़िया प्रकरण चल रहा है, ऐसे में अगर ये बात हमसे छूट जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम घिस रहे हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य प्राय बोला करता हूं और मुझे उसमें से बहुत लाभ हुआ है। हाँ, इष्ट माने अभिप्रेत, इष्ट माने अव्यक्त नहीं दीपाली जी, इष्ट माने जो मैं चाहता हूं, जो वक्ता चाहता है, जो उसका कथन का प्रयोजन है, जो कहना चाहते हैं वो इष्ट, और जो कहना नहीं चाहते हैं, कहना चाहते हैं वो इष्ट अभीष्ट, और जो नहीं कहना चाहते हैं वो अनिष्ट। ये समझना है, ये एक खास बात है। तो क्या है, एक बहुत सुंदर वाक्य मैं बोल रहा था और मुझे बहुत लाभ हुआ, आपको भी होगा। आप इस वाक्य को सुनिए। किसी भी विषय को समझना हो, या विषय की जगह आप ग्रंथ लगा सकते हो, ग्रंथकार लगा सकते हो। किसी भी ग्रंथ या ग्रंथकार या विषय, किसी भी विषय को समझना हो तो उसकी भाषा शैली समझना अनिवार्य है, नो ऑप्शन। अगर आपको समंत भद्र को समझना है तो समंत भद्र की भाषा शैली आनी ही चाहिए। अगर आपको अमृत चंद्र को समझना है तो अमृत चंद्र की भाषा शैली आनी ही चाहिए, अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य है, अनिवार्य। अगर आपको कुंद कुंद को समझना है तो उनकी भाषा शैली समझना अनिवार्य है, और ये खास बात है। अब इसी वाक्य का एक अगला वाक्य है, भाषा का तो फिर भी हमारे पास विकल्प होता है कि उसका अनुवाद हो सकता है। अगर हमें प्राकृत नहीं आती तो हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, अगर संस्कृत नहीं आती तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, हिंदी भी नहीं आती अंग्रेजी आती है तो उसमें ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन शैली, शैली का तो ट्रांसलेशन भी नहीं होता। संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं है जो शैली का ट्रांसलेशन कर सके। शैली, टोन, वो जो कहना चाहते हैं, जो स्यात्कार लगा लगा कर कहते हैं, जो एवकार लगा लगा कर कहते हैं, क्या उसमें, जैसे कल एक वाक्य बोला, शीघ्र आत्मा का हित करो, तो यहां शीघ्र में इस पूरे वाक्य में स्यात्कार भरे हुए हैं, एवकार भरे हुए हैं और अनुक्त भी भरे हुए हैं, नहीं कहो तब भी भरे। भाषा का स्वरूप ऐसा है, भाषा का स्वरूप ऐसा है कि उसमें एक वाक्य न्याय दीपिका में पढ़ा था हमने, सर्वम वाक्यम सावधारणम, सारे वाक्य सावधारण होते हैं, मतलब निश्चित होते, वे पक्के होते, अपने अपने अर्थ में पक्के होते ही हैं। सर्वथा भी लगा होता है। देखो क्या, कहां पर क्या लगाना ये जरूरी है। आचार्यों ने बहुत कहा, जहां स्यात की जरूरत हो तो स्यात लगाकर सर्वथा के विष का परिहार करो, जहां जोड़ देना हो तो एवकार लगाओ, जहां पर दोनों का योग करना हो तो चकार का प्रयोग करो। देखो ये स्यातकार, एवकार और एक और कार है
उस कार का नाम है चकार। आपने बहुत सारी कार सुनी होगी, ये मारुति, होंडा सिटी, फलाना ढिकाना, क्या 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 क्या, मगर ये कार सुनी है, एक स्यात कार, एक एव कार, एक चकार। चकार का भी प्रयोग किया, जरूरत हो तो एक होता है वाकार, वाकार जानते हैं, वाह माने अथवा, और कहीं पर चारों का प्रयोग होता है, कहीं पर दो का होता है, जैसा वक्ता कहना चाहता है। कहीं पर और अथवा दोनों का एक साथ प्रयोग भी होता है। आपने कभी कभी बस में, ट्रेन में पढ़ा होगा कि बिना टिकट पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना और ऑब्लिक अथवा 6 महीने की जेल होगी। और भी लिखा होता है वहां, और अथवा भी लिखा होता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति बिना टिकट पाया जाएगा उससे 500 रुपए जुर्माना भी लेंगे और 6 महीने जेल में भी डालेंगे। ये दोनों काम भी कर सकते हैं, और इन दोनों में से कोई एक काम भी कर सकते हैं। केवल जुर्माना लेके छोड़ सकते हैं, केवल जेल में डालकर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ और अथवा का मतलब है वाक्य क्या चीज होती है। स्यादवाद बहुत सुंदर भाषा का सिद्धांत है, वो हमको भाषा के माध्यम से भाव तक ले जाता है, वो हमको वहां तक पहुंचाता है। जो वक्ता कहना चाहता है उसी भाव तक हमको ले जाता है। और इसीलिए इन सब अनुक्त धर्म का लोप ना हो जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, वहां स्यात लगाना। और कहाँ एवकार का प्रयोग लगाकर वहां पर वक्ता, उपदेशक, आचार्य देव किस अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति कर रहे हैं, वो भी उसी काल में विचार करना कि वो क्या कहने। शीघ्र आत्मा का हित करो, तो यहां पर समझ लेना सब जगह एवकार लगा रखे हैं। नहीं लगे हो तो भी लगा लेना, लगे हैं, वाक्य में लगे होते हैं, वे अंडरस्टूड होते हैं, वे लुप्त गुप्त होते हैं, पर उनका अभाव नहीं होता है। और इसलिए तुम ये सब अर्थ समझ लेना कि वो ये कहना चाहते हैं कि देर मत करो, शीघ्र करो। ऐसा देखो, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति एवकार कैसे कर रहा है कि देर लगाना ये अनिष्ट अर्थ है, इसलिए वहां शीघ्र शब्द लगाया। शीघ्र ही करो, इसलिए इसमें इष्ट अर्थ क्या है, शीघ्र, और अनिष्ट अर्थ क्या है, विलंब। विलंब मत करो, बिजली की चमक जैसा जीवन है, ये वहां पर अनिष्ट अर्थ है। तो अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति करो, और इष्ट अर्थ है शीघ्रता, उसका ग्रहण करो, तब सही प्रवृत्ति होगी। ऐसे ही आत्मा का ही हित करो। शरीर जड़ का हित करने में लगे पड़े हो तो जड़ शरीर आत्मा का ही करो, आत्मा का ही करो, ये इष्ट अर्थ है। और जड़ का मत करो, ये अनिष्ट अर्थ है। तभी तो आत्मा का, जड़ का हित छोड़ोगे तभी आत्मा का हित कर पाओगे। जड़ का भी हित करूं और आत्मा का भी हित करूं, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए प्रवृत्ति करना है। देखो ये समझना आप सब लोग, अब बहुत सरल है, आज कठिन नहीं है, आज बहुत सरलता से बात आ रही है कि एक वाक्य पकड़ो, शीघ्र आत्मा का हित करो। अब इस वाक्य में क्या इष्ट अर्थ है, क्या अनिष्ट अर्थ है, वहां क्या काम एवकार कर रहा है, शीघ्र ही।
यहाँ पर शीघ्रता इष्ट अर्थ है, और प्रमाद करना, विलंब करना, ये अनिष्ट अर्थ है। अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति करो, इष्ट अर्थ का ग्रहण करो, शीघ्र आत्मा का हित करो। आत्मा का ही, यहाँ आत्मा का ये इष्ट अर्थ है, और जड़ का वो अनिष्ट अर्थ है। अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति करो, ऐसे ही आत्मा का हित ही करो। हित, हित माने वीतरागता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को हित कहते हैं, और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के सेवन का नाम अहित है। तो रागादि करने का नाम, कसाय करने का नाम अहित है। तो हित ही करो, अहित मत करो। अहित करना ये अनिष्ट अर्थ था, इसकी निवृत्ति करो, तभी इष्ट अर्थ को ग्रहण कर पाओगे। ऐसे करके बहुत सुंदर व्यवस्था, अनंत उपकार है इन समंत भद्र महाराज का, जैन आचार्यों का। उन्होंने कहा, देखो क्या कारिका है, 113 कारिका आपके सामने स्क्रीन पर लगी हुई है। स्वर्णाक्षरों में हीरो से लिख दो, हीरे से लिख दो, ऐसी कारिका है। हीरे से लिख दो, कोई इसके बिना आचरण नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। विधेयमीप्सितार्थांगम प्रतिषेध्या विरोधियत तथैवादेय हेयत्वम् इति स्याद्वाद संस्थिति। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी विषय को समझना हो तो उसकी भाषा शैली समझना अनिवार्य है, और भाषा का तो कदाचित विकल्प है कि उसका अनुवाद हो जाता है, लेकिन शैली का तो कोई विकल्प भी नहीं है, उसका तो अनुवाद भी नहीं होता है। वो तो स्यादवाद नए संस्कृत होकर के ही समझी जा सकती है। जो व्यक्ति स्यादवाद नए को जानता है वो ही उस शैली को समझ पाता है, और उसमें क्या इष्ट अर्थ है वो ग्रहण करता है, और क्या अनिष्ट अर्थ है वो छोड़ता है। ऐसी बहुत सुंदर व्यवस्था है। जब हम दोनों को समझेंगे, देखो एक बात और खास आ रही है, जब हम स्यात्कार को भी समझेंगे, जब हम एवकार को भी समझेंगे, यदि हम स्यात्कार को नहीं समझेंगे तो उसका भाई, उसका अविरोधी धर्म जो विरोधाभासी है वो नष्ट हो जाएगा, और उसके नष्ट होने से वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। अगर अनित्य नष्ट होगा तो नित्य भी नहीं बचेगा, अगर द्वैत नष्ट होगा तो अद्वैत भी नहीं बचेगा, दोनों को नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए स्यात्कार जरूरी है। और यदि एवकार को नहीं समझा तो जो वक्ता की टोन थी शीघ्र ही आत्मित करो, वो तो समझ नहीं पाओगे, और समय निकल जाएगा, और दुर्लभ मनुष्य भव निकल जाएगा। हर वाक्य में एक विधेय होता है और एक प्रतिषेध्य होता है। हर वाक्य में पढ़ो, पढ़ो कहा, एक बच्चे को हमने किसी मजदूर के बच्चे से कहा पढ़ो, इसका मतलब है अनपढ़ मत रहो, अनपढ़ मत रहो, ये उसका मतलब है। ऐसे ही सब चीजों का मतलब है। हर वाक्य में एक विधेय भी होता है और एक प्रतिषेध्य भी होता है, और जब भी कुछ कहा जाता है तो दोनों को समझकर विधेय को आदेय करना पड़ता है और प्रतिषेध्य का हेय करना पड़ता है। सेव फल लेकर आओ तो सेव फल लाना होता है,
और बाकी संतरा आदि नहीं लाना होता है, वो भी करना होता है, नहीं लाना भी करना है, तभी प्रवृत्ति सही होगी। इस तरह ये एक बहुत गजब की व्यवस्था बनी है और भाषा से भी स्यादवाद सिद्ध होता है। तीनों तरह से स्यादवाद सिद्ध होता है, ज्ञान के स्तर पर भी, शब्द के स्तर पर भी और अर्थ के स्तर पर भी। तीन तरह के समय होते हैं ना, शब्द, अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाए, तीन तरह के समय हैं और तीनों तरह से स्यादवाद की संस्थिति होती है। मैं बताता रहता हूं ना कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है जहां स्यादवाद नहीं हो। ज्योतिष एक ही तिथि को एक दृष्टि से शुभ कहता है और किसी अन्य दृष्टि से अशुभ कहता है। हर काम, गणित एक ही रेखा को, एक ही संख्या को एक दृष्टि से छोटी कहता है और अन्य दृष्टि से बड़ी कहता है। ऐसा संसार के हर शास्त्र में है। तो तभी स्यादवाद बनता है, तभी व्यवस्था बनती है, वरना सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। स्यादवाद को नहीं मानेंगे तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा और कोई भी समीचीन प्रवृत्ति नहीं बन सकेगी। समीचीन प्रवृत्ति बनानी हो तो स्यादवाद को समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो इस तरह ये 113वीं कारिका पूर्ण हुई, बहुत सरस, बहुत महत्वपूर्ण। और 114वीं कारिका अब हम कल पढ़ेंगे। अब आज की चर्चा आप लोगों से हो जाए थोड़ी सी। जी, इस प्रकार अभी हमने एवकार के ऊपर और 13वीं कारिका में विधेय और प्रतिषेध्य, इस विषय पर अभी चर्चा हुई। प्रत्येक वाक्य दुनिया का विधि रूप भी होता है और प्रतिषेध रूप भी होता है और दोनों का एक साथ एक समय पे रहना अनिवार्य है। इस तरह की बात अभी हमने पढ़ी। इस बारे में किसी का कोई प्रश्न या कोई चर्चा हो तो आप लोग रख सकते हैं। हाँ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। हाँ बताइए दिनेश जी। मैं अभी ये विचार कर रहा था कि इसमें जो है अपने ग्रंथ में 3 बार आई है हान उपादान की बात, हे उपादेय की बात। एक तो प्रमाता के फल बताते समय आया था सबसे पहले प्रकरण। फिर उन्होंने स्यादवाद की परिभाषा बताई थी, स्वरूप में आई, गाथा में, कारिका में आया था। और तीसरी बार अब अंत में जब स्यादवाद की संस्कृति कर रहे हैं फिर तो आया हे उपादेय की बात, दोबारा उसको कहा कि इस स्यादवाद से का फल है, मतलब ये तो आचरण हुआ या प्रवृत्ति हुई वो तो आवश्यक है, उसके बिना तो पढ़ना भी बेकार है, ज्ञान भी बेकार है अगर आचरण ना हो तो। तो हे उपादेय की बात अंत में उन्होंने बता दी कि इस प्रकार से हे उपादेय होता है और कैसे होता है, वो विधेय और निषेध के ज्ञान के साथ होता है। विधि का ज्ञान होगा तो उसको हम उपादेय रूप में लेंगे और जिसका निषेध ज्ञान होगा उसका हम हे करें, उसको हे रूप से। तो दोनों का उसका स्वरूप भी आ गया कि हे उपादेय कैसे करना है। उसका स्यादवाद विधि से पूरा उन्होंने बता भी दिया कि हे उपादेय कैसे करना है। वाह। पहले तो परिभाषा के रूप में आया था कि इसका फल है, अब वो फल कैसे है वो उन्होंने पूरा समझा दिया। वाह वाह वाह। इष्ट अनिष्ट करके कि ये इष्ट फल, इष्ट का उपादेय करना है और अनिष्ट को जो है हे। बहुत बढ़िया, बहुत ही एवकार से तो पूरा ही जुड़ गया ये। बहुत ही बढ़िया। अगर एवकार नहीं जुड़ता तो ये जो हे उपादेय की बात भी क्लियर नहीं होती। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इष्ट फल को लिया है तो उसका उपादेय है और गजब है, गजब है। जो निषेध्य फल है, जो छोड़ने योग्य है, वो है। तो बहुत ही सुंदर प्रकरण नजर आ रहा है। गजब है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने इसने इतना बढ़िया समझाया है इसका। अरे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। नहीं, कैसे व्यवस्था बनेगी? व्यवस्था कैसे बनेगी? एक बच्चा 12वीं क्लास पास होके निकला और आपके पास आया
अब मैं आगे क्या पढ़ूं? तो आपने कहा कि जैन दर्शन से शास्त्री करो। तो इसमें क्या केवल विधि आई है, निषेध नहीं आया? अब अगर उसे कुछ, अगर आपके कथन के अनुसार प्रवृत्ति करनी है तो उसको कुछ उसके लिए विधेय भी आपने बताया है, और ना बताकर भी आपने निषेध भी क्या क्या नहीं करो ये आपने बताया है कि नहीं? आपकी एडवाइस उसको मिली है कि नहीं? और वो बाद में वो बैंक की सर्विस करने चला जाए और आपके पास आए मिलने कि वो मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बोले कैसे नहीं किया? मैंने तुझसे कहा था जैन दर्शन में शास्त्री कर। तो बोले आपने देखो बैंक में जाने को मना नहीं किया था ना मुझे, अब मैं बैंक में गया हूं, मैं चला गया। आपने उसके लिए तो मना किया नहीं था। अरे उसमें मना गर्भित था। गजब की आपसे कहें, आचार्य कह रहे मोक्ष मार्ग में लगो, मुक्ति जाओ, और आप कह रहे हो हमसे ये तो कहा नहीं कि त्रियंच मत बनो, नरक में मत जाओ, ये तो कहा नहीं है। अरे मुक्ति में जाओ कहा है, इसका मतलब है चार गति में परिभ्रमण मत करो। स्यादवाद पक्ष को भी और अपर पक्ष को दोनों को बता रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अरे गजब है साहब, गजब। अपर पक्ष है वो हम इग्नोर करते हैं, गौण करते हैं, वो गलत बात है। एक पक्ष बता रहा है, दूसरा भी उसके साथ गर्वित है। हाँ, पक्ष और अपक्ष, विपक्ष। गजब है, गजब। तो वो बड़े सावधानी की बात है। स्यादवाद हमें सावधान रहना सिखा देता है। बहुत बढ़िया। बहुत सावधानी से पकड़ो वाक्य बात को। दो बातें हैं, एक बात नहीं है। शैली वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति कर रहे हैं वहां पर। वहां पर जब आपसे मुक्ति जाने को कह रहे हैं तो चार गति में नहीं जाओ कह रहे हैं। जब आपसे आत्मा का हित करो कह रहे हैं, तब ये जड़ के हित में मत पड़ो। अनंत काल बीत गया जड़ का हित करते करते। ये वहां गर्वित है ये सब। टॉस जीतते हैं, हेड आया तो टेल नहीं आया, ये बिल्कुल 100%। ये तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अब ये हम इसको नहीं पकड़ रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये दोनों ही बातें, विधि और निषेध, तो इसका कंपलसरी है, अविनाभावी। बिल्कुल सही है, हेड आया है तो टेल नहीं आया, ये तो सीधी सी बात है। गजब है। सीधी सी बात तो तिरछी हो गई ना। सब लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। मान लो संसार में घूम रहे हैं हम लोग, तो हम नहीं पकड़ पा रहे उस बात को कि भाई क्या दूसरा पक्ष क्या है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, दीपाली जी। हाँ, शशि जी भी हैं। शशि जी को भी सुनना, दीपाली जी को भी सुनो। जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। हाँ, बताइए। हाँ, जैसे अभी प्रतिषेध का चल रहा था कि जो नहीं कहा गया अनुक्त है, हाँ, मति ज्ञान का है वो भी है, और जो अव्यक्त है वो भी प्रतिषेध में ही आ गया। जैसे निश्रुत एक मति ज्ञान का भेद है, जितना दिखाई दे रहा है हाथी है, हम लोग दिखाई दे रहा है उससे समझ में आ रहे हैं ना, मतलब थोड़ा। हाँ, अब समझ गया मैं आपका अभी अव्यक्त का क्या कहना चाह रहे थे आप। और दूसरा अब मैं समझा कि आप अव्यक्त कहकर क्या कहना चाह रहे थे, तब नहीं समझ में आया था मुझे। अव्यक्त को जैसे हमने थोड़े 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था, इन्होंने आप्तमीमांसा में कहा था कि एक होता है वाचक और एक होता है द्योतक। जब नित्य कहा जा रहा है तो नित्यता तो है वाचक, नित्य का तो है, नित्य तो है वाच्य, नित्यता वाच्य है, और अनित्यता द्योत्य है। तो उसी को आप अव्यक्त कह रहे हैं कि जो वाणी में आया, विधि आई, तो विधि है व्यक्त और प्रतिषेध्य है अवक्तव्य। यदि प्रतिषेध्य आया तो प्रतिषेध्य है व्यक्त और उसके पीछे विधि है अव्यक्त। प्रकट नहीं है, अप्रगट है। हाँ, बताया नहीं गया प्रकट रूप से। हाँ,
दूसरा आपसे दोनों तरह से कह सकते हैं। हाँ। अरे अंधेरा दूर करो, सुनते नहीं, और कभी कहेंगे यहाँ प्रकाश करो। और जैसे आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा हाँ। कहने पर फिर द्रव्य को गुण माना, तो हाँ। द्रव्य गुण बन गया, तो द्रव्य रूप से नष्ट हो गया। हाँ। और है ना, और आत्मा ही ज्ञान है तो गुण को द्रव्य बना दिया, गुण हाँ। नष्ट हो गया, मतलब दोनों नष्ट हो गए। हाँ। जैसे आपने बताया था एक उदाहरण द्वारा कि फिर दोनों ही समीक्षण प्रवृत्ति के लिए विधि और निषेध दोनों भी अनिवार्य और आवश्यक है। बराबर। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शशि जी, हाँ बताइए बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, तो अपन सुनाइए। पूरा समय सार का ही सार इसमें अपन ले सकते हैं। हाँ। शुरू से आत्मा को ज्ञान मात्र ही लगा करके कहते आए थे। आत्मा हाँ। ज्ञान मात्र है, मतलब ज्ञान ही है, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, 6 द्रव्य नहीं है, आत्मा ये सब नहीं है। अब हाँ। आखिरी परिशिष्ट में उन्होंने यही कहा कि हम ही लगा लगा के आए हैं, तो अकेला ये मत समझ जाना, अब स्यात लगा करके ज्ञान के साथ वाह। बाकी सारे गुण भी हैं, ये उन्होंने उसमें बता दिया ऐसे, वाह है ना। वाह 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 वाह, सबको समझ में आया। मैं बोलता हूँ, देखे मेरी समझ में आया क्या, मैं बताता हूँ। देखे आपने मेरे ख्याल से आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं बोलता हूँ कि मैं सही समझा कि नहीं, आप बताना। मैं ये समझा कि आचार्य देव ये कहते चले आ रहे थे कि आत्मा ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान मात्र ही है। 500-600 पेज बीत गए और रटे जा रहे थे, ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान मात्र ही है। तो यहाँ ही माने एवकार, ही माने एवकार। तो ये एवकार क्या काम कर रहा था, बाकी द्रव्यों से कि वो स्पर्श रस गुण थाणता 58 भावों का निवृत्ति कर रहा था। यहाँ पर ये ही क्या कर रहा था कि वर्णादि से गुण स्थान पर्यंत सारे भावों की निवृत्ति के लिए ज्ञान मात्र ही है, ये कहा जा रहा था। देखो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, जरा ध्यान से सुनना तसल्ली से। आपको स्यात्कार एवकार दोनों समझ में आएंगे, एक ही वाक्य में समझ में आएंगे। ये बहुत ही बढ़िया है, इस पर सब लोग ध्यान, जिसको अब तक समझ में नहीं आया होगा उसको भी आ जाएगा। आत्मा ज्ञान मात्र ही है। यहाँ ही क्या कर रहा था, क्या कर रहा था ये ही, क्यों ही की रट लगी हुई थी कि आत्मा पुद्गल रूप नहीं है, स्पर्श रस वर्ण गंध गुण स्थान मार्गणा इन रूप नहीं है, अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति कर रहा था। और जब ग्रंथ पूरा होने लगा तो कहने लगे हमने ज्ञान मात्र ही कहा था, पर स्यात लगा लेना, वो तो नहीं भूल जाओगे, वो मत भूल जाना, स्यात जरूर लगा के रखना। ज्ञान मात्र ही का तो स्यात जरूर लगा लेना, मत भूल जाना। तो यहाँ स्यात क्या कर रहा था, उस स्यात ने यहाँ पर वो वर्णादि से गुण स्थान तक सारे भाव मिला दिए क्या उसमें? नहीं, मिलाए नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ जो 47 शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उधर भी आपका ध्यान दिलाया। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के
सदा देत हो ढोक, सदा देत